हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज़ पैरेलल सर्किट। हमने सीरीज़ का देख लिया है, प्रॉब्लम्स पैरेलल के देख लिए हैं। अभी जो है वो हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट इज़ प्रिफरेबल टू कनेक्ट बल्ब इन सीरीज़ और पैरेलल। ठीक है, हम क्या प्रीफर करते हैं कि बल्ब को जो है सीरीज़ में कनेक्ट होना चाहिए या फिर पैरेलल में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है सीरीज़, पैरेलल, बोथ सीरीज़ एंड पैरेलल, नाइदर सीरीज़ और पैरेलल। अब होगा क्या, अगर आप कनेक्ट करते हो बल्ब सीरीज़ में, ठीक है, एक अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे ही करंट जो फ्लो होना है वो बंद हो जाता है और बाकी के जो सारे बल्ब है ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, और वही अगर आप पैरेलल में बल्ब कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में क्या होता है, सबका जो वोल्टेज सोर्स है वो सेम रहेगा, है ना। अगर ये मान के चलो ये ख़राब भी हो गया तो इन जो दो है यहाँ पे जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट रहेगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब रहेंगे वो ये ब्लो होते रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रिफरेबली क्या होना चाहिए, तो प्रिफरेबली जो बल्ब है वो पैरेलल में कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, पैरेलल। नेक्स्ट आता है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 1 और 2 ओम जो है ये पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 एंड 1+2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। अब ये 2/3 और 4 और 3 ये सब है सीरीज़ में, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 4 + 2/3 + 3, एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 23/3। ठीक है, इसको और सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, 7 21, 7 21, ये बच जाएगा 2 3 18। ठीक है, तो 7.6 ओम्स इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा लगभग 7.67 ओम्स। नेक्स्ट आता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी के इसमें जो है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज़ में है। तो जब भी ऐसे कन्फ्यूजन्स अगर आपको होते हैं तो बिल्कुल इमेजिन कर लो करंट को एज अ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, करंट को बिल्कुल पानी की तरह ये कर लेना, जहाँ जहाँ समझ लो पानी का जो ये पाइप है, ये जो सर्किट के वायर है इसको समझ लो कि ये पाइप है, और अगर हम नल चालू करते हैं तो पानी कहाँ कहाँ से फ़्लो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो करंट ही आपको बताएगा कि क्या सीरीज़ में है और क्या पैरेलल में है। ठीक है, मान के चलो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट पे आके जो है करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आके जो है कुछ पानी इधर बहेगा कुछ पानी इधर बहेगा, फिर ये जो 5 ओम से होके जाएगा, फिर ये 15 ओम से होके जाएगा। मतलब कि ये जो दो है चीज़ें ये हो गई क्या, सीरीज़ में कनेक्टेड। देखने में ऐसा लगता है पैरेलल, बट ये जो है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये करंट यहाँ से जाएगा, ये करंट यहाँ से जाएगा, फिर दोनों भी मिलके इस पॉइंट पे आके जो है वो पॉइंट बी तक के जो है करंट वो फ्लो हो जाएगा। तो इस करंट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि कौन से जो एलिमेंट्स है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है एंड कौन से जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में जो है वो करंट डिवाइड होने लगेगा और सीरीज़ में जो है वो सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो 5 और 15 का निकाल लेते हैं हम सीरीज़ कनेक्शन। ये कितना हो जाएगा 20 ओम, और ये 10 और 20 का हो जाएगा ये कितना 30 ओम। अब ये जो 20 और 30 है ये है ओके, तो ये जो 20 है और 30 है ये है पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, कैसे पता चला, इसमें जो है अलग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो है अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो 20 × 30 एंड 20 + 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600/50। यहाँ से कैंसिल कर लो, ये कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि जो है आंसर कितना निकल जाएगा 12 ओम्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 ओम। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये भी देखो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सर्किट, लेकिन इसको भी आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, देखो फिर से करंट को हम फ्लो करके देखते हैं कौन सा सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में है।
यहाँ से अगर चालू करते हैं तो 4 ओम यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जो करंट है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ये जो तीनों भी एलिमेंट्स लगे हैं, जो तीनों रजिस्टर है वो कैसे है, पैरेलल में है। इसके आगे भी करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये भी जो है ये भी है पैरेलल में, ठीक है। तो पहले जो है हम इन दोनों को जो है सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। 3 + 6 + 2, ये आ जाएगा 11/6, है ना। ये पैरेलल कनेक्शन इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस को, ये तो पता ही होगा अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो, ठीक है। दिस ऑल लाइक बेसिक। तो RT कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/11, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 6/11। सेम जो 5 और 6 ओम्स है इसको भी जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2 ही है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको। एंड ये 5 + 6, ये कितना हो जाएगा 30/11, ठीक है। तो 6/11, 30/11, ये जो 3 और 4 ओम्स, तो ये जो तीनों है ये कैसे है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इसको जो है हम टैली कर लेंगे, ठीक है। इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 + 6/11 + 30/11, ठीक है। इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों के जो बेस है उसको सेम कर लो आप। ये हो जाएगा 44 + 6 + 30/11, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 36 + 44 0 80/11, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो इतना टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका कितना हो गया 80/11। और ये 80/11 पैरेलल है किसके, 7 ओम के। तो 80/11 ये पैरेलल है 7 के। 1/80/11 + 1/7, ठीक है। ये निकालना है हमको R टोटल। ये हो जाएगा 11/80 + 1/7, ये हो जाएगा 77 + 80 × 80 × 7, ठीक है। इसको ही मैं यहाँ पे लिखती हूँ अभी। ये हो जाएगा 7 157/80 × 7। इसको हम इन्वर्स कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इसका जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा 3.56 ओम्स, ठीक है। ठीक है, प्राइम नंबर के जो कैलकुलेशन रहते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं, ठीक है, बट वो सॉल्व हो जाते हैं। आप जो डायरेक्ट है इसको डिवीजन दे देना इसका, तो ये जो है आपका आंसर 3.56 ओम्स निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, आइदर सीरीज और पैरेलल, नाइदर सीरीज और पैरेलल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट वी कैन ऑब्टेन द डिज़ायर वोल्टेज सिंस वोल्टेज एड्स अप वंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट आता है इन डैश सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। कौन से सर्किट में जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट होता है दैन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये है सीरीज़, क्योंकि जो सीरीज़ में आप कनेक्शन करते हो तो कैसे ऐड अप करते हो रेजिस्टेंस को, R1 R2 एंड R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो भी इन तीनों में से जो सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा उससे भी ज़्यादा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकलता है। और सेम पैरेलल के केस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन डैश सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट,
ठीक है। आप पैरेलल में जब आर टी कैलकुलेट करते हो तो ये कैसा रहता है, इन्वर्स रहता है ना, ये रहता है इन्वर्स। तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आपका फाइंड आउट होता है वो जो है, जो पैरेलल में कनेक्टेड किए हुए रेजिस्टेंस है उसमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा उससे भी जो है वो कम रहेगा। मान के चलो जो R1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जो RT आप कैलकुलेट करोगे ये इससे भी स्मॉलेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये है ऑपोजिट बिल्कुल सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन का, कि टोटल जो रेजिस्टेंस निकलता है सीरीज़ में एंड पैरेलल में, दे बोथ कैरीज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्योंकि उनके जो एडिशन ही होते हैं वही अलग होते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, हैंस जो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कनेक्शन। कॉस्ट एफिशिएंट कनेक्शन कौन सा है, सीरीज़ है पैरेलल है, सीरीज़ पैरेलल, नाइदर सीरीज़ और पैरेलल। तो जो अगर कॉस्ट की बात आती है कॉस्ट एफिशिएंट कनेक्शन की, तो वो है सीरीज़ कनेक्शन, लेकिन प्रेफर क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन अकॉर्डिंग टू। लेकिन पैरेलल कनेक्शन करो तो वो सेफ्टी के हिसाब से जो है वो पैरेलल कनेक्शन ठीक होता है, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट अगर बोला है तो सीरीज़। इसका क्या आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, है ना। एडवांटेज क्या होता है एक्चुअली सीरीज़ कनेक्शन का, है ना। सीरीज़ कनेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि सभी डिवाइस मिलकर वोल्टेज को जो है बांट लेते हैं, इसलिए लो वोल्टेज वाले जो सस्ते अप्लायंसेस का अगर आप यूज़ करते हो तो वो सीरीज़ के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको उतना वोल्टेज लगता नहीं है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के पॉइंट का आपको जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो ये भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, ऐसा लगता है कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में। तो सेम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और इस ब्रांच से जो सेम करंट है वो 2 ओम से भी जो है वो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे आके जो है करंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। 3 और जो 2 ओम्स है ये तो सीरीज़ में ही कनेक्टेड है, तो ये हो गया 5 ओम, है ना। इससे और इससे अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 5 ओम और 5 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, है ना। दिखता ऐसा है कि ये तो सॉल्व हो गया तो ये करंट तो यही से फ्लो होगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है तो वो आ जाता है पैरेलल में। तो 5 एंड 5 ओम कैसे है, पैरेलल में। पैरेलल का आपको बताया था कि अगर सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो बस आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, आर बाय एन, मतलब कि यहाँ पे कर दोगे आप 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस इस ब्रांच का निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा, 5/2। अब जो 5/2 है वो 1.5 ओम के क्या है, सीरीज़ में है ना। मतलब कि 2.5 प्लस 1.5 ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब कि 4 ओम, है ना। तो ये 4 ओम और ये वाला 4 ओम ये क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। इधर से भी अलग करंट फ्लो हो रहा है, इधर से भी अलग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल में। सेम हम अप्लाई करेंगे आर बाय एन वाला फॉर्मूला, 4/2, क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने कनेक्टेड है, 2, तो ये आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 2 ओम। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपको अगर पता है कौन से सीरीज़ में है कौन से पैरेलल में है, पैरेलल का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी पता है, तो ये जो है इजीली निकल आएंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो ये भी अगर आपको पता है आर बाय एन का तो ये भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने वाली क्या चीज़ें हैं, आपको निकालने के लिए उसने बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में। लेकिन हमारा जो नज़रिया वो कैसा हो जाता है कि ये 20 ओम सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है और ये सीरीज़ में है ना। सबसे पहले अगर हम सर्किट को देखेंगे तो हमको ऐसे ही लगता है। तो आप क्या करोगे, इसको भी कैलकुलेट कर लोगे प्लस इसको जो है ऐड अप कर दोगे और हो जाएगा वहाँ पे आंसर गलत। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, किस टर्मिनल के बीच में वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे है रेजिस्टेंस, मतलब कि 20 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 3, तो ये आ जाएगा कितना, 20/3। अब इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट, एंड ये रिकरिंग होता रहेगा। ठीक है,
तो 6.6 में कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए, मतलब कि 6.67 ओम्स जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा पॉइंट ए एंड बी। अगर यहाँ पे गलती होने के चांसेस कौन से, यही है कि आप ये 2020 भी जो है इसमें ऐड अप कर दोगे, मतलब कि आपका निकल जाएगा कितना 46.6 ओम। देखो ये भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।